सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूँ आपका मेंटर एकम और आप देख रहे हो स्टडी विद एकम चैनल। सो हमने बहुत दिन हो गए आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो वीडियो क्यों नहीं आई, वो उसका कारण है कि मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी था। तो अब से डेली वीडियोस आएंगी, तो उन्हें मिस मत करना। तो हमने कुछ दिन पहले आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं ओशियंस एंड लाइफ के बारे में। तो हम उससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लोकेट इट ऑन द लोकेटेड ऑन a globe or a map. Greenland is the largest island in the world. Located on a globe or a map, you have put to add the areas of the 10 largest states of India to reach its size. So वो कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है हमारी धरती पर, तो इसको हमें ग्लोब पर लोकेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, एक मिनट। सो ये देखो, ये है ग्रीनलैंड, इसका नाम है ग्रीनलैंड। एक मिनट रुको, इससे राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब ही है। ये है ग्रीनलैंड। दिखता तो ये अफ्रीका से भी ऑस्ट्रेलिया जितना है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखो, ये रहा हमारा भारत और ये रहा ग्रीनलैंड। तो सोचो ये कितना बड़ा होगा। आगे तो वो कहता है कि हमें 10 सबसे बड़ी स्टेट्स को रखना होगा एक साथ, तब वो जो ग्रीनलैंड है उसका एरिया बनेगा। तो सोच लो कि ये कितना बड़ा है ग्रीनलैंड। India has more than 1,300 small islands. Those include two major groups, Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. तो ये कहते हैं कि इंडिया के पास 1300 से भी ज़्यादा टापू हैं। तो इनमें से दो मेजर ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार वाले, और एक बे ऑफ बंगाल में है जो, और लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है। इसको हम 2.4 में देख सकते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल, ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा लक्षद्वीप, ये अरेबियन सी। और इस यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, कितने छोटे छोटे आइलैंड हैं, सॉरी। ये देखो, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ, इनमें 1300 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारे एक सिर्फ हमारे देश में। एक मिनट रुको। Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with very cold climate and harsh environment. See the white expanse at the bottom of figure 2.1, which is mostly ice. In 1983, India established its first scientific base station there called Dakshin Gangotri. Two more bases were established later. About 40 teams of India's scientists have conducted research in this far-away region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live as a library and even a post office. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंडियन और एंटार्क्टिक प्रोग्राम के बारे में, ये आप पढ़ लेना। तो आगे हमारा टॉपिक है ओशियंस एंड लाइफ। तो ये है कि ओशियंस में लाइफ कैसी है। ये हमारा इसके ऊपर है टॉपिक। सो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट
and affect most aspects of our lives. Even we do not notice it. We have mentioned that oceans and drain to continent, and this is part of Earth water cycle, which will further you will further study in science. सो ये कह रहे हैं कि जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं और हमारे जो सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमें इसका नोटिस नहीं होता। तो हमने देखा कि जो देखा कि ओशियंस हैं जो वो हमारी धरती पर रेन्स पहुंचाते हैं कॉन्टिनेंट्स पर, रेन पहुंचाते हैं, और ये हमारी अर्थ की वाटर साइकिल का भी पार्ट है। तो ये हम आगे साइंस में पढ़ेंगे। तो आगे विदाउट ओशियंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, the earth would be a desert wherever more than half of the world's oxygen is produced by oceans flora, which they are called the planet's lungs. The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. सो वो कहते हैं कि ओशियंस के हमारे ओशियंस के बिना जो हमारी धरती है उस पर कोई भी बारिश नहीं होगी, वो एक रेगिस्तान के जैसे बन जाएगी, और वो जो आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन है जो वो ओशियंस से आती है। तो हम ओशियंस को हमारे प्लैनेट के लंग्स भी कहा जाते हैं। सो द ओशियंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। सो ये एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं लाइफ को सस्टेन और रेगुलेट करने में। Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From several early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of good through fishing. सो हमारे जो ओशियंस है उन्होंने हमारी धरती को जो मानवता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो जो अर्ली टाइम के पीपल थे वो ओशियंस को और सीज़ को बरतते थे अदर रीजन्स में जाने के लिए। तो वो शिपों पर जाते थे, जो ट्रेड भी करते थे, वो मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाते थे, और वो फिशिंग भी करते थे। Oceans have also nourished as the natural cultures of coastal people all over the world. Almost of them have tales, legends about the sea goods and goddesses, sea monsters and treasures from the sea, the ocean dangers, but also their blessings. So जो ओशियंस है उन्होंने हमें हमारी जो सभ्यता है उनको नरिश किया है, और हमारे सभी पीपल की सभ्यता को जोड़ कर रखा है। तो वो बहुत सारी कहानियाँ और किस्से जुड़े हुए हैं सी के साथ, जो समुंदर देवता होते हैं और गॉडेसेस होती हैं, सी मॉन्स्टर भी होते हैं, और जो खजाना होता है समुंदर के नीचे। सो ओशियन डेंजर भी है और ब्लेसिंग भी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये चैप्टर पूरा हो गया है, तो ये आप पढ़ लेना, अपने आप पढ़ सकते हो ये आप, तो ये भी पढ़ सकते हो, ये भी इसका ही पार्ट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इनको एक्सप्लेन करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और लेट अस डू ऑन, ये हम कर लेते हैं अगर हो जाए तो। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया लेबल ऑल द कॉन्टिनेंट्स ओशियन। सो बताओ पहले ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, जल्दी बताओ जल्दी। सो अगर आप नॉर्थ अमेरिका कह रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, NA लिख रहा हूँ मैं इसको, नॉर्थ अमेरिका। सो ये कहाँ क्या है, अगर ये नॉर्थ है तो सीधा सा मतलब हो गया कि ये साउथ होगा ऐसे। तो ये बताओ, ये तो सारा जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो होगी, पर मैंने आपको बताया था कि ये सेपरेट हैं। सो ये क्या हुआ, अफ्रीका, AF लिख दिया मैंने इसको, और ये इस बीच में से ये सेपरेट है, ये आ गया हमारा यूरोप, E लिख दिया इसको,
और इसको हमने लिख दिया एशिया, एस लिख दिया, और इसको हमने लिख दिया AU ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा एंटार्क्टिका। मेरी राइटिंग तो बहुत है नहीं, पर ये आपको समझ ज़रूर आ जाएंगे। अब हम ओशियंस को करते हैं। ये हमारा पहला आ गया सबसे बड़ा P, मतलब पैसिफिक ओशियन, PO सॉरी। ये हमारा आ गया, बताओ कौन सा आया। सो यस, ये हमारा अटलांटिक ओशियन AO। ये हमारा आर्कटिक ओशियन यहाँ पर है, ये ARO। ये हमारा इंडियन ओशियन। तो हमारे इंडिया के लिए ये फ़ख्र की बात है कि इंडिया ऐसा पहला देश है जिसका नाम ओशियन के नाम से रखा हुआ है। ये हमारा PA दोबारा से मैंने आपको बताया भी था कि जो अगर हम यहाँ से अगर सोच लो ये है रामू, तो फिगर थोड़ा सा गलत है, ये रामू है। एक मिनट रुको यार, ये एक तो ना इससे लिखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रामू है, ये यहाँ से शुरू करता है समुद्र में तैरना। तो ये कहाँ आएगा बताओ? आप में से कई लोग ये बता पाएंगे कि ये धरती तो गोल है ना, फिर ये घूमता हुआ यहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा यही घूमता हुआ। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। और ये हमारा आर्कटिक ओशियन आ गया, और ये हमारा आ गया सदर्न ओशियन SO। बताओ मुझे 5 ही होते हैं ना ओशियन, या मैं गलत बोल रहा हूँ? हम तो सही बोल रहे हैं, 5 ही होते हैं ओशियन। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी। कर लिया क्या? तो आ जाओ आगे चलते हैं। Solve this crossword. Abundantly produced by the oceans. पहले हम डाउन वाले कर लेते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ। बताओ वो कौन सा आइलैंड था जो लार्जेस्ट था अर्थ पे? हाँ, ये ग्रीनलैंड है। तो REENLAND। सो यहाँ पर हम ग्रीनलैंड लिख देते हैं। यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा, तो मैं इस पर लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ग्रीनलैंड आएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो आ गया ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशियन, 4 नंबर। तो बताओ ये क्या होगा? सो यस, यू आर राइट, इट इज़ सुनामी। यहाँ पर हमारा आएगा सुनामी। यहाँ पर लिख दो सुनामी, TSUMI। नहीं, TSUNAMI। देख लेना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई? तो यस, यू आर राइट, इट्स ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिख लो। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। सो बताओ लार्जेस्ट वाटर बॉडी क्या है अर्थ पे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे करने हैं तो
आगे आप खुद कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना।